भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं नमस्कार जी। मैं जयदेव दांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मानव जीवन ये जो हमें मिला है, ये भगवान ने दिया हुआ एक अनमोल भेंट है और उसी मानव जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है। और जिसे समझने के लिए मनुष्य की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन 99% लोग इस अद्भुत जीवन को समझ नहीं पाते और ये अनमोल जो भेंट है परमात्मा की, उसे ऐसे ही गवा देते हैं मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। परंतु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने, हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें अत्यंत सरल मार्ग बताया इस मानव जीवन को समझने के लिए, है ना। बाबा जुमदेव जी हमेशा सेवकों को याद दिलाते थे कि पहले दिन के उस वचन को याद करो। ये पूरा जीवन जिस वचन में समाया हुआ है, जिसने इस वचन को समझ लिया, है ना, जो हमने पहले दिन जो हमने वचन दिया है, उसे जीवन जरूर समझ में आएगी कि ये ईश्वर ने दी हुई अद्भुत भेंट कितना ही अद्भुत जीवन है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले दिन के उस वचन को याद करो कि तुमने भगवान को क्या वचन दिया था, है ना। पहला दिन मतलब जिस दिन हम इस मार्ग में आने के लिए मार्गदर्शन के पास गए और बाबा को और भगवान को जो वचन दिए, है ना, वचन दिए, और जिसके कारण हमारे साथ भगवान खड़ा हुआ और हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख एक पल में नष्ट हो गए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या था वचन, है ना, क्या था वचन, वो याद करना है बार बार, है ना। वो वचन था, मरे या जे भगवत नाम पर, एक ही भगवान को मानूंगा, मर मिट जाऊंगा, यानी परमात्मा एक, और मरे या जे भगवत नाम पर, यानी एक ही लक्ष्य हमने तय किया था पहले दिन, बाबा को वचन दिए थे क्या, कि एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवानी, एक भगवान के सामने ही मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, है ना, मरूं या जीऊं, है ना। तो भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के उस अमूल्य संदेश पर हम मनन करेंगे, है ना, चिंतन करेंगे। और यही वो वचन है जिसने आज हजारों सेवकों का जीवन बदल दिया है। बाबा कहते थे, पहले दिन का वचन याद करो। यही वचन सेवक की सबसे बड़ी पूंजी है, ये धन है हमारा सबसे बड़ा, है ना। जब हम दुखी थे, जब जीवन में कोई सहारा नहीं दे रहा था, सब अपने थे, जिसे अब हम अपना कहते थे, है ना, हम उनके लिए पराया हो गए थे, सब भाग गए थे, कोई अपना नहीं था, तब किसने हमारा हाथ पकड़ा, है ना, हमारा हाथ किसने पकड़ा? तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें वचन दिया है ना, जो वचन बाबा ने भगवान को दिया, और वही परमात्मा से संबंधित होने का वचन बाबा ने हमें बताया। तो हमारा हाथ किसने पकड़ा? वो भगवान खड़ा हमारे जीवन में हुआ, परमात्मा ने पकड़ा। उसी दिन हमने भगवान के सामने जो वचन दिया, परमात्मा एक, मरे या जे भगवत नाम पर, और यही मानव धर्म की सबसे बड़ी साधना है, सिद्धि है। आज का ये वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, ये स्वयं को पहचानने का एक अवसर है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर सुनते सुनते अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, और लाइक करने के बाद एक हाइप नाम की बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि ये जो वीडियो है वो ट्रेंड हो जाए और लोगों को ऑटोमेटिकली सबके पास पहुँचे। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के साथ में हमारे साथ में खड़े हैं और पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी कहते थे कि धरती पर मनुष्य शरीर पाना बहुत बड़े भाग्य की बात है, लेकिन ये जिंदगी बिल्कुल क्षणभंगुर है, एक पल का भरोसा नहीं है, बोले एक पल का भरोसा नहीं। और इसलिए सेवक को
केवल एक ही बात की चिंता करना चाहिए कि बाबा द्वारा दिए गए जो तत्व शब्द नियम हैं, ये अद्भुत आईना जो बाबा ने हमें दिया है, उसी के ऊपर चलकर हम अपना जीवन सार्थक बनाएं। आइए इस भाव को एक सुंदर आध्यात्मिक दोहे से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक लक्ष्य एक चित्त सेवक तू धर, है ना। एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान सेवक तू धर। एक परमात्मा एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान तू धर। तत्व शब्द नियम ही होवे मानव कल्याण। वचन दिया जो प्रथम दिन रखियो मन में याद। दुख सारे मिट जाएंगे मिटेगा सब अवसाद। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब सेवक पहली बार भगवान के मार्ग पर इस मार्ग में जब आता है ना, इस भगवान के रास्ते पर चलने का जिस दिन वो संकल्प करता है, इस मार्ग का प्रत्येक सेवक, तो वह एक निष्ठा का वचन देता है ना। बाबा कहते हैं कि भगवान किसी कर्मकांड या दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, वे प्रसन्न होते हमारे सत्य मर्यादा और प्रेम से, हमारी वचनबद्धता से, जो हमने वचन दिया। तो जब हम एक निष्ठ होकर केवल एक भगवान को अपना मानते हैं, तो ब्रह्मांड की संपूर्ण दैवी शक्ति, जिस दैवी शक्ति को बाबा ने एक आँख में देखा, एक आँख में पूर्ण ब्रह्मांड देखा, वो अपार दैवी शक्ति हमारी रक्षा करने के लिए खड़ी हो जाती है। बाबा कहते थे कि जब सेवक पहली बार भगवान के सामने खड़ा हुआ, तब उसने कोई धन नहीं मांगा, है ना। मुझे नहीं लगता किसी सेवक ने पहले दिन धन मांगा होगा, है ना कोई सम्मान मांगा, ना कोई पद मांगा। उसने केवल भगवान को स्वीकार किया, है ना। हर सेवक ने भगवान को स्वीकार किया कि मैं एक ही भगवान को मानूंगा। यही वो क्षण है जब जीवन की पूरी दिशा बदल गई, है ना। सेवक ने अपनी दृष्टि बदल दी तो पूरा जीवन बदल गया। कई सेवकों के अनुभव मैं सुनता हूँ, लाखों सेवकों के अनुभव मैं सुनता हूँ। पूरे दुख समाप्त होने लगे, मन हल्का होने लगे, जीवन में आशा आने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसका 9वां हवन हो गया ना, त्याग हो गया, 9वां हवन हो गया, 10-15 साल हो गए, तो क्या होता है फिर, है ना। फिर वही सेवक धीरे धीरे दुनिया की भीड़ में, इस संसार की इच्छाओं में, मोह में, माया में, अहंकार में, उस पहले दिन के वचन को धुंधला कर देता है, भूल जाता है। और इसलिए बाबा बार बार कहते थे, पहले दिन का वचन सेवक तू याद कर, है ना, तू याद कर। और कहाँ लिखा ये तू समझ, आत्मा में लिखा कि किसी कागज पे लिखा, खून से लिखा, कहाँ लिखा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, है ना, तो पहले दिन का वचन ये जीवन का आधार है हमारा सब सेवकों का। पहले दिन का वचन, ये पहले दिन का एक वचन, ये जीवन का आधार है। जिसने उसको थाम लिया उसका हुआ उद्धार है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी की अद्भुत सीख थी कि हमें इस धरती पर अपना गीत गा कर जाना है ना, अपना नृत्य नाच कर, अपनी सुगंध बिखर कर विदा होना है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दूसरों की देखा देखी या अपराध बोध में जीवन नहीं जीना है। तो मरते समय मन में पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने जिंदगी में किया क्या, बाबा ने बताया क्या और हमने किया क्या। तो जीवन का गीत अगर गाना है ना, जीवन का नृत्य अगर नाचना है, अपनी सुगंध को बिखारना है ना, तो बाबा जुमदेव जी ने हमें जो मार्ग बताया है, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो मार्ग बताया है, वो अद्भुत मार्ग कि मरते समय कोई पछतावा न हो कि बाबा ने बताया क्या और मैंने किया क्या। और इसलिए बाबा कहते हैं कि जो सेवक आज बाबा को नहीं समझेगा, तो मरते समय उसे बाबा की याद आएगी, बोले कि बाबा ने बताया क्या और हमने किया क्या, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये कभी पछतावा न हो मरते समय कि बाबा ने बताया क्या और हमने किया क्या। तो बाबा ने जो हमें रास्ता बताया है ना, कि मैं कैसे भगवान ने बताए हुए मार्ग पर
चलूं, जिससे मैं अपने जीवन में उस आनंद रूपी संगीत को सुन सकूं, है ना। और यही वो बाबा का पूरा जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित था। बाबा ने पूरा जीवन उसी एक दिशा को पकड़कर जिया। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, एक लक्ष्य, मन इधर उधर नहीं, एक चित्त, विचार बिखरे हुए नहीं, एक भगवान, आस्था विभाजित नहीं, बिल्कुल मर मिट जाऊंगा, इतना गहरा विश्वास, इतना गहरा विश्वास। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना। हर पल मन बदलता है, इतना चंचल मन, हर पल बदलता है, हर पल बदलता है। और बिखरा हुआ मन ये भगवान से कैसे संबंधित हो सकता है। एकाग्र मन ही परमात्मा से संबंधित हो सकता है। एकाग्रता, है ना। एकाग्रता सर्वेषु परम तपः। कभी धन चाहिए हमें, कभी प्रसिद्धि चाहिए, कभी सम्मान चाहिए, कभी हम तुलना करते हैं, परंतु ऐसा मन कभी शांत नहीं हो सकता। जिसका लक्ष्य एक हो जाता है उसका जीवन बिल्कुल सरल हो जाता है, बिल्कुल सरल हो जाता है। इसलिए एक लक्ष्य हो, एक ही राह हो, भगवत नाम बने जीवन की चाह हो, चित्त रहे हर पल भगवान में, यही है मानव जीवन की था। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने जो जीवन का महत्व हमें बताया है, इस सत्य को हम समझने की कोशिश करते हैं और अपनी सुगंध बिखेर कर जग से होना हमें विदा बाबा हनुमान जी के और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द निरूपी चरणों में हमें समर्पित होना है। रहे मन उसी चरणों में सर्वदा, न रहे कोई अपराध भाव, न रहे मन में मलाल, एक परमात्मा के ध्यान में बीते हर एक साल। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम अक्सर समाज, दिखावे और मोह माया के चक्कर में अपना असली स्वभाव है, भगवान के प्रति जो निष्ठा है, वो कई बार हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बिल्कुल निर्भय होकर, ध्येयवादी सेवक बनकर भगवान के भक्ति का गीत गाते गाते मुस्कुराकर हमें जीना है, ताकि जब इस देह को छोड़ने का समय आए तो मन पूर्णतः तृप्त और प्रसन्न हो जाए। खाली होकर नहीं मरना है, खाली होकर नहीं मरना है। ये तब हो जब भगवान या बाबा, क्योंकि हमने भगवान को तो देखा नहीं लेकिन बाबा को देखा, जब बाबा हमें कहे, क्या कहे, दुख दारी दूर करते हुए दार इच्छा अनुसार भोजन। इस जीवन की जो इच्छा है, वो इच्छा जिसके लिए हमारा जन्म ही धरती पे हुआ है ना। हमें उद्धार चाहिए और उद्धार का एक ही रास्ता है, परमात्मा को और मरे जय भगवत नाम पर। तो तू वचन दे मरने का, तू याद कर उस वचन को पहले दिन के, है ना। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, भगवान कहता है। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, है ना, हमारा मन पूर्णतः तृप्त तभी होगा, प्रसन्न तभी होगा जो बाबा ने रास्ता बताया है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस दुनिया का कड़वा सच क्या है या कोई आपका नहीं, इस कड़वे सच को समझना है। हम जिस सारे चीज़ों को या जिसे भी हम अपने गले लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आपका कोई नहीं है ना, कोई नहीं है उस एक परमात्मा के सिवा। अगर आपका कोई असली है, सगा कोई है, आपका सखा कोई है, आपका मित्र कोई है, वो है सिर्फ परमात्मा, वो है आपके सिर्फ तत्व शब्द नियम। क्योंकि धरती पर हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, चाहे आज जाए या कल जाए। मौत निश्चित है। बाबा कहते कि मौत निश्चित है, जाना सबको है। बाबा कहते कि मुझे भी एक बार जाना है बोले, लेकिन हमने तय किया बोले कि हमें कहाँ जाना है। आप तय करो बोले कि आपको कहाँ जाना है ना। बाबा कहते कि हमें जाना है भगवान के पास। हमें अभी लख 84 भोग नहीं बोले हैं, हमें लख 84 भोग नहीं चाहिए, हमें भगवान के पास जाना है। चाहे आज जाए या कल, मौत तो निश्चित है। फिर फिक्र किस बात की। ना ये आलीशान घर साथ आएगा जिसके लिए पूरी जिंदगी दाव पर लगा देते हैं, ना परिवार, ना मित्र, ना आपके अंतिम क्षण में अगर कोई आपके साथ खड़ा होने वाला है तो है केवल आपका परमात्मा, केवल बाबा हनुमान जी, केवल हमारे अच्छे कर्म और अच्छे कर्मों के साथ ही हमारे बाबा जुमदेव जी।
अकेले आए जग में अकेले ही जाना है, ना घर ना परिवार संग सब यही छुट जाना है। अंतिम क्षण में साथ निभाए केवल बाबा हनुमान जी का नाम, है ना। जागरूक होकर जीव तू, है ना, जागरूक होकर सेवक तू, भजले बाबा हनुमान जी का धाम। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी हमें मोह माया से जगाते हैं। अंतिम समय तक बाबा ने इसी विकारों के प्रति जगाने का कार्य बाबा ने किया है। घर में बाहर में हर जगह अंतिम समय तक बाबा कहते हैं कि हमने सेवकों को जगाने के लिए जान की बाजी लगा दिया बोले। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि परिवार में रहते हुए भी अपना मुख्य ध्यान एक लक्ष्य ते भगवान, अपनी निष्ठा उस अपार दैवी शक्ति पर रखे जो जन्म के पहले भी, है ना, जो जन्म के पहले भी हमारे साथ थी, आज भी है, मरते समय भी रहेगी और मरने के बाद भी रहेगी। बाबा कहते थे मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये केवल खाने कमाने सोने और मर जाने के लिए नहीं है, है ना। इसी के लिए नहीं मिला है मानव जीवन, ये मिला है स्वयं को जानने के लिए, ये मिला है इस मानव रूपी जीवन का उद्देश्य समझने के लिए। आज हर व्यक्ति दुनिया को जानता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए इस धरती पर, क्या उद्देश्य होगा परमात्मा का, है ना, क्या उद्देश्य होगा इस जीवन का, और कहाँ जाएंगे मरने के बाद। यदि इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो जीवन अधूरा रह जाएगा। इन्हीं प्रश्नों का, इन्हीं सवालों का जवाब हमें ढूंढना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तन का मेला छूट जाएगा, नाम रहेगा साथ, जो खुद को पहचान गया वही पकड़ता हाथ। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा कहते हैं कि सेवक को अपना गीत गाना है ना, तत्व शब्द नियम रूपी गीत। दूसरों की नकल नहीं करनी, अपना नृत्य नाचना है, दूसरों जैसा बनने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आप यूनिक हो। इस संसार में ना आपके समान अभी तक कोई हुआ है न कभी होगा। आप ही हो जो आपके समान हो, है ना। इसलिए आप किसी के समान बन नहीं सकते, ना ही हमें किसी और के समान बनने की कोशिश करना है। बस अपनी सुगंध फैलानी है। फूल कभी किसी से ये नहीं कहता कि मुझे देखो, वह केवल खुशबू देता है। सच्चा सेवक भी ऐसा ही होता है, वह प्रेम देता है, सत्य देता है, मर्यादा देता है, निष्काम कर्म करता है। फूल नहीं कहता है कि मैं मानूं, सुगंध ही उसकी पहचान है। सेवक भी ऐसा बन जाए, प्रेम बने उसकी मुस्कान। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सोचिए जब अंतिम समय आएगा, क्या धन साथ आएगा? नहीं। क्या मकान साथ आएगा? नहीं। क्या परिवार साथ आएगा? नहीं। फिर कौन आएगा हमारे साथ में? वही परमात्मा, जिस वचन से हम पहले दिन बांध चुके हैं, वचनबद्ध हुए हैं, है ना, जिसे हमने पहले दिन स्वीकार किया था। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते थे कि जागरूक होकर जियो, खुली आंखों से जियो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन का तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए हर पल उस भगवान को अपने साथ महसूस करो। बार बार तत्व शब्द नियम को देखो, तत्व शब्द नियम रूपी आईने को देखो। तत्व शब्द नियम रूपी आईने को देखना ही मतलब स्वयं में उस परमात्मा को महसूस करना हो जाएगा। बार बार हम उस कसौटी पे खरे उतरेंगे। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है कि मेरा भगवान मेरे पास में, नहीं, ये ज्ञान इकट्ठा करने का मार्ग नहीं है। ये पररस मररस योगी वाला ज्ञान है। मरने के बाद जो रस महसूस होता है, ये कसौटी है इस मार्ग की। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए उस परमात्मा को महसूस करते हुए, बाबा हनुमान जी को महसूस करते हुए हम कुछ सवालों पे अभी हम चर्चा करेंगे। काफ़ी सेवकों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सवाल पूछते हैं कि गृहस्थी जीवन में रहते हुए हम एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान कैसे निर्माण करें, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये एक चूल्हे पर खाना बनाने वाला यानी गृहस्थी में रहकर ये स्वीकार करने वाला मार्ग है। गृहस्थी में काम करते हुए भी हमें मन में उस परमात्मा का, बाबा हनुमान जी का स्मरण करना है। हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, हर निस कति बो आत्मज्ञान।
खावे पीवे न मन कर भंगा, बाबा बोले रहो मैं किस संगा। तो जिसकी दृष्टि भगवान के ऊपर है और कर्म हो रहे निमित्त मात्र होकर, और बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए उसका पालन करते हुए जो सेवक बिल्कुल एक चित्त हो जाता है, काम हाथों से करे लेकिन निष्ठा और विश्वास केवल एक परमात्मा पर रखे, फल की इच्छा न करे, कर्म करता चाहिए, कर्म करता है सहजता के साथ, फिर सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीरा वाणी। फिर नोचना नहीं पड़ेगा, है ना, मांगना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सहजता के साथ बहते जाओ, सूखे पत्ते की तरह जरूर गृहस्थी में रहो, सब कार्य करो, सब कर्म करो, बाबा जैसे जिए। लुगड़ा बुनते बुनते लुगड़ा बुनने में खो गए। बाबा ने जो भी काम किया बस परमात्मा को सामने रखा, इसलिए बाबा कहते कि हमारा भगवान ही हमारा ईमान और ईमान ही हमारा भगवान। पूरे निष्ठा की तरह सूखे पत्ते की तरह बहते जाओ। आपने सूखा पत्ता देखा होगा, है ना, जब पत्ता सूख जाता है और पेड़ से गिर जाता है, कहीं पे भी गिर जाता है, फिर हवा उसे और हल्का सा झोंका देते हुए और ऊपर लाती है और कहीं गिरा देती है और उठाती है। तो इस प्रकार से मरे या जे भगवत नाम पर पूरा विश्वास परमात्मा के ऊपर, तो हम बहुत आसानी से इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाबा ने जो जीवन बताया इसको समझने इतना आसान भी नहीं है। जब मैं समझ रहा हूँ तो अभी मैं कितना समझा वो तो भगवान जाने। 45-40 साल हो गए इसकी प्रैक्टिस करते करते मुझे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अद्भुत जीवन है। सेवकों के मन में और भी कई सवाल होते हैं कि जीवन में दुख और परेशानियाँ आने पर पहले दिन का वचन हम कैसे याद रखें, है ना, क्योंकि जब दुख आए तो हम भटकते हैं। बार बार हमारा अहंकार इतना बड़ा बन गया क्योंकि हमने सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया, हम अपने आप को कसौटी पे खड़े नहीं कर पाए। ये मार्ग कसौटी पर खड़ा करना है क्योंकि जागरूक कृपा है, पल 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 पल। लेकिन कई बार हम उंगलियां दूसरे के ऊपर रखते हैं, है ना। और ये जो दुख है, ये दुख मार्ग में आने के बाद भी भगवान छोड़ेगा नहीं। दुख है तो दुख केवल धैर्य की परीक्षा लेता है ना, कि हम कितने ध्येयवादी सेवक बने हैं। जब भी जीवन में संकट आए तो तुरंत याद करें कि पहले दिन हमने भगवान को जो वचन दिया था, है ना, क्या वचन दिया था, कहीं मेरी उससे भूल तो नहीं हो गई, मैं खो तो नहीं गया संसार में। मेरे प्यारे सेवक भाई बहन, ऐसा होता है, याद करो, चाहे 20 साल का सेवक हो या 50 साल का, याद करना पड़ेगा। जैसे हम अपने वचन और सत्य पर अड़िग हो जाते हैं, वो अपार दैवी शक्ति हमारे दुखों को पल भर में जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, जैसे चिन्ह आग की पड़े पुरानी घास, पल भर में दुख दूर होते हैं, पल भर में। और इसलिए जब भी कोई दुख आए तो परेशानी आए तो सिर्फ सीधा पहले दिन पे जाओ और वहाँ से आत्मचिंतन चालू कर दो, है ना। हमारी धारा कहाँ चेंज हो गई। बाबा ने बोला था परमात्मा है, कहीं हमारे मन में भावना तो नहीं आई। बाबा ने बताया था मरिया जी भगवत नाम पर, क्या वो मन उस परमात्मा में लगा है कि हमने इस अपार दैवी शक्ति का उपयोग सिर्फ धन पद और मान सम्मान में ही लगाया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो ये सवाल हमें समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सेवक मुझे पूछते हैं कि सर, खुली आंखों से जागरूक होकर जीने का क्या अर्थ है। खुली आंखों से जागरूक होकर जीने का अर्थ क्या है? तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसका अर्थ है कि अंधविश्वास, पाखंड, माया के भ्रम से बाहर निकलना, खुली आंखों से जीना मतलब, और 24 घंटे हमारे साथ रहने वाली उस अपार दैवी शक्ति की उपस्थिति को महसूस करना कि मुझे कोई देख रहा है ना, और जिसके कारण मैं देख रहा हूँ, जिसके कारण मैं सांसें अंदर ले रहा हूँ, बाहर आ रही है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, है ना। उसको महसूस करना ही खुली आंखों से जागरूक होकर जीना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बार बार चिंतन करना है कर्म करते समय, क्या मैं पहले दिन का वचन आज भी निभा रहा हूँ? यदि भगवान पहले है ना, मेरे लिए जीवन में भगवान पहले है ना, अगर ये उत्तर हमारा हाँ है, दुनिया पहले है, तो फिर आपको और दोबारा शुरुआत करना पड़ेगा। आपके लिए पहले धन है, पहले लिए सम्मान है, पहले पद है, पहले दुनियादारी है,
तो फिर आपको दोबारा से चिंतन करना पड़ेगा कि मैं सही में बाबा के सेवक बनने की प्रोसेस में हूँ या कर्म बंधन में फंसते जा रहा हूँ। यदि आपके जीवन में पहले भगवान हैं तो समझ जाना आप सही रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि बिखरा हुआ मन कभी शांत नहीं हो सकता, ना वो शांति दे सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या मैंने बाबा के तत्व शब्द नियमों के अनुसार अपना जीवन जिया हूँ या जी रहा हूँ? क्योंकि आज जो कुछ भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जिन्होंने बाबा का हाथ थामा है वो अपने जीवन में कभी दुख की कष्टी नहीं रह सकता है ना। और इसलिए यही सेवक की सबसे बड़ी परीक्षा है, कसौटी है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, भगवान को सामने रखकर, इस तत्व शब्द नियम रूपी आईने को सामने रखकर, है ना, हमें ऐसा जीवन जीना है कि जैसे आज का जीवन ही अंतिम दिन है, और ऐसा समझना है कि बस अंतिम दिन है और अभी मैं भगवान में विलीन होने वाला हूँ। तब ये महसूस करना है कि क्या वो भरापन है ना, वो संतोष, वो आनंद में महसूस कर रहा हूँ। और ये सवाल अपने आप से पूछना, यही वो जीते जी मुक्ति का द्वार है। इसी को महामृत्यु कहते हैं, है ना। अगर इसका जवाब अगर नहीं है तो आज ही हमें हमारा जीवन बदलने का समय है। ये ट्रैक पे आने की ज़रूरत है। कौन से ट्रैक पे? भगवान के ट्रैक पे, है ना। मर्या जय भगवत नाम पर, तत्व शब्द नियम, सत्य मर्यादा प्रेम। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्ग केवल एक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक महान कला है। हमें बार बार याद रखना है कि भगवान एक ही है संसार में, और बाबा ने एक ही भगवान दिखाया हमें सबको। और बाबा के तत्व शब्द नियमों का पालन करना ही हमारा सच्चा धर्म है। ये जीवन क्षण भर का है, इसलिए बिना किसी भय या अपराध बोध के बाबा हनुमान जी के ध्यान में बिल्कुल मग्न होकर खो जाना है, जीना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें याद रखना है कि हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, लेकिन यदि भगवान हमारे साथ है तो हम कभी अकेले नहीं हैं। बाबा जब पचमढ़ी गए थे तो बाबा कहते कि हम भगवान लेकर आए हैं और अभी भगवान को ही साथ लेकर जा रहे हैं, इसलिए भगवान का गुणगान करते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए आज एक बार फिर अपने भीतर के उस संकल्प को हम दोहराते हैं कि परमात्मा एक, मरे अजय भगवत नाम पर, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। और इसी में मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो बार बार इसी संकल्प को हमें दोहराना है और पहले दिन के इस वचन पे हमें कायम रहना है, सत्य के मार्ग पर चलना है और उस 24 घंटे साथ रहने वाली वो सर्वव्यापी अपार दैवी शक्ति, उसके प्रति हमें सदा जागरूक रहना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज आपने इस वीडियो को सुनने के लिए जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माएं सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।